सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। जब राजस्थान ऊर्जा, शहरी विकास और आधुनिक परिवहन के नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा हो, जब किसानों के हित में 2 दशक बाद सिंचाई व्यवस्था को फिर से गति देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हो, जब सड़क सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक विकास और पर्यटन संरक्षण जैसे क्षेत्रों में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हों, और जब केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से विकसित राजस्थान के संकल्प को नई मजबूती मिल रही हो। इन्हीं सकारात्मक खबरों और राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेधा और आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान, सुशासन का विश्वास और जन सेवा का सशक्त एहसास। अब बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान बढ़ाता है जागरूकता और जागरूकता ही विकास की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले नजर कल के सवाल और उसके सही जवाब पर। तो कल का सवाल था, सहकार वन परियोजना के तहत भूमि पूजन राज्य के किस जिले के सुमेल गांव में किया गया? और इसका सही उत्तर है जयपुर। जिन श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंच गौरव पहल के तहत किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है? विकल्प चुने। ए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यटन। बी जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। सी हस्तशिल्प, खनिज, वनोपज, पशुधन और पर्यटन। डी उपज, उत्पाद, वनस्पति, खेल और पर्यटन। आप अपना सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। अब आइए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। ऊर्जा, आवास, ई बस सेवा और मेट्रो नेटवर्क विस्तार पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ऊर्जा मंत्रालय की बैठक में लिया हिस्सा। राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हुई विस्तृत समीक्षा। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 20 वर्ष बाद सिंचाई के लिए खोला गया पांचना बांध। तकनीकी बाधा दूर करने के लिए SDRF और जल संसाधन विभाग की टीमें जुटी युद्ध स्तर पर। प्रदेश भर में 1 माह का विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान शुरू। संयुक्त टीमें करेंगी बसों का निरीक्षण और नियमों की सख्ती से पालना। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब विद्यार्थी 20 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन। और राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मानसून रहेगा सक्रिय। पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। नई दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक में राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री आवास एवं शहरी विकास योजनाओं की प्रगति, प्रदेश में ई बस सेवाओं के विस्तार और जयपुर सहित अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से प्रदेश के शहरी विकास को नई गति मिलेगी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भी शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान में सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति, आगामी निवेश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में हरित ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
किसानों के लिए राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से 20 वर्षों बाद पांचना बांध से सिंचाई के लिए जल प्रवाह शुरू किया गया। हालांकि प्रारंभिक जल प्रवाह के दौरान आई तकनीकी समस्या के कारण नहरों में पानी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सका। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर तकनीकी खामी को दूर करने का कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार सिंचाई व्यवस्था शीघ्र सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1 माह का विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन और प्रवर्तन अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीमें विशेष रूप से स्लीपर और लग्जरी बसों का निरीक्षण करेंगी। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर के साथ औद्योगिक निवेश, रोजगार और विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर चर्चा हुई। वहीं कैबिनेट सचिवालय, वित्त, राजस्व और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, GST सुधार और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान के प्रदर्शन की सराहना भी की। जयपुर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले गलता तीर्थ के संरक्षण और विकास को नई गति मिलेगी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा की अनुशंसा पर 50 लाख रुपए के संरक्षण एवं सिविल मरम्मत कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यटन विभाग के माध्यम से होने वाले इन कार्यों से गलता तीर्थ की आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन कर सकेंगे। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रम वार फीस स्ट्रक्चर अपडेट करने की समय सीमा भी 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से छात्र छात्राओं और शिक्षण संस्थानों दोनों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। और चलते चलते बाद प्रदेश में मानसून की। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से 8 और 9 जुलाई को उदयपुर, कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई है। आज उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2 दिनों के बीच हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पर भारी वर्षा एवं पश्चिमी भाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जसवंतपुरा, जालौर में 91.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में तथा न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।